Welcome to Trending Jagat. हाउ डू यू स्पेंड योर मंथली सैलरी? मतलब आप आपके मासिक सैलरी का विनियोग किस तरह से करने वाले हैं? दोस्तों, जब हम इस तरह से सोचते हैं तो इसी को बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग में हम अपने खर्चे को आवश्यकताओं अनुसार प्राथमिकता देते हैं और उसे कैटेगराइज कर देते हैं। यदि हम बजटिंग नहीं करते हैं या बजटिंग करने में हम डिले करते हैं तो जो भविष्य में आने वाली कंटिजेंसी एक्सपेंसेस है, जो आकस्मिक खर्चे हैं, वो हम पर हावी हो जाते हैं और हमें बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पेपर पेन लेकर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये कैटेगरीज लिख के रखिए। कैटेगरी नंबर 1, बचत यानी कि सेविंग। दोस्तों, हम हमेशा इनकम के बाद या सैलरी के बाद हमेशा खर्चे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी है पहले सेविंग को। भविष्य की हर चीज के लिए हमें सेविंग की आवश्यकता होती है और वो सेविंग तभी हो सकती है जब हमारी इनकम आती है और उसमें से हम प्रायोरिटी में सेविंग के लिए अलग से राशि बाजू में रखते हैं। खास करके हमें अपने इनकम का 10% बाजू में रखना चाहिए सेविंग के लिए। नंबर 2, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, यदि आप सिर्फ सेविंग करते हो और उसको इन्वेस्ट नहीं करते तो वो सेविंग किसी काम की नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो 7% होता है उसे बीट करने के लिए आपको आपका जो सेविंग है उसे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। आप अपने सेविंग को शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, ऋण की प्रतिपूर्ति यानी जो हमने लोन लिए है उसे चुकाना। इसको भी प्रायोरिटी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा सिविल, हमारे रिकॉर्ड्स खराब हो जाएंगे तो भविष्य में और संकटों का सामना करना पड़ सकता है। चौथी कैटेगरी है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। दोस्तों, सर सलामत तो पगड़ी 50। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ही आप जीवन में हर चीज का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य पर भी हमें फोकस करना चाहिए, उसमें भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप रोजाना वॉक कर सकते हो। यदि मंथली सैलरी के बारे में सोचा जाए तो हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए। फल खाने में हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए। आप योगा क्लासेस भी लगा सकते हो। इस तरह से आप अपने सैलरी का कुछ हिस्सा अपने स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, मनोरंजन और आराम। दोस्तों, आज की जल्दबाजी की दुनिया में किसी को वक्त नहीं है, हर कोई अपने काम में बिजी है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए जैसे हो सके आप अपने मनोरंजन पर, घूमने पर थोड़ा खर्चा करें, उस पर भी ध्यान दें। नंबर 6, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास। दोस्तों, यदि आपको अपने करियर में बढ़ावा चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, अपने एजुकेशन पर, अपने व्यक्तिगत विकास पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अच्छी किताबें पढ़ने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छे कोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपके करियर के लिए भी वो फायदेमंद होगा। नंबर 7, चैरिटेबल दान। दोस्तों, हम समाज में रहते हैं, हम समाज का एक हिस्सा है, हम समाज का कुछ दायित्व लगते हैं। हमें हमारे इनकम का कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए बाजू में रखना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और एक अच्छी भावना निर्माण होगी और समाज का भी हित होगा। नंबर 8, आवश्यक खर्चे। दोस्तों, हमारे जो रोजाना घरेलू खर्चे हैं, जैसे कि राशन, तरकारी, लाइट बिल, आजकल मोबाइल रिचार्ज, ये तो हमें करने ही पड़ते हैं। इसके लिए भी हमें बजट में प्रावधान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी घर की स्थिति अच्छी रहे, घर में तनाव कम होके एक स्थिरता आ सके। इन आवश्यक खर्चों से आप बच नहीं सकते, इनको आपको करना ही करना होगा। नंबर 9, बीमा यानी कि इंश्योरेंस। अपने भविष्य को तथा अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बीमा एक उत्तम पर्याय है। उसे अपने इनकम के अनुसार प्रायोरिटी दें, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक जोखिम कम हो जाती है। नंबर 10, रिटायरमेंट प्लान। दोस्तों, आपका ये भी प्लान होना चाहिए कि आप कब रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसिव इनकम किस तरह से चालू रहे। इसके लिए आज आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको आज ही प्रावधान करना पड़ेगा
आपको आज ही अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा रिटायरमेंट प्लान के लिए बाजू में रखना अनिवार्य है। नंबर 11, आपातकालीन निधि। इसे कंटिंजेंसी एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। दोस्तों, आपातकालीन निधि ये आपातकाल के लिए जो आकस्मिक जो परिस्थिति उद्भवती है उसमें अपने को जो आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हमें अपने बजट में प्रावधान रखना होगा। नंबर 12, टैक्सेस यानी कर। दोस्तों, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी में से ही इनकम टैक्स कट हो जाता है, लेकिन इनकम टैक्स पे करना ये एक बहुत जरूरी चीज है। दोस्तों, हमें अपनी मंथली सैलरी किस तरह से स्पेंड करनी चाहिए ये हमने आज देखा। उसके लिए हमने बजटिंग किया, बजटिंग में हमने कैटेगराइज किया। इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि हम अपने खर्चे को नियमित रूप से परीक्षण करें और किस कैटेगरी को कितना प्रायोरिटी देना चाहिए, अपने इनकम का कितना परसेंटेज किस कैटेगरी में स्पेंड होना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी और आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। धन्यवाद।